टुडेज क्लास। ओके, आज का टॉपिक होगा वेक्टर आर्ट और जो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे वो पेन टूल रहेगा। ठीक है, हमारे अच्छे काम थे लेकिन वो रुक गए, माया में आ गए। देखते हैं शोरील पे सारा चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। सो ये टूल जनरली यूज़ कहाँ होता है और क्यों यूज़ करते हैं? ये एकमात्र ऐसा टूल है जो पूरी की पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, गेम्स इंडस्ट्री, सब जगह ये टूल यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं पेन टूल। हर एक सॉफ्टवेयर में एक तरीके का पेन टूल वहाँ पे रहता ही रहता है और उसका काम करने का तरीका ये रहता है सेम। तो ये वैसे जनरली हम लोग कोर्सेज में थोड़ा लेटर ऑन पढ़ाते हैं, बट मैं इस क्लास के लिए मैं इसको पहले रख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको थ्रू आउट द कोर्स चलाते रहें, क्योंकि एकमात्र टूल है जो सबसे ज़्यादा काम आएगा। ओके, सो हम लोग इस पे वर्क करेंगे और आज का आर्ट वर्क जो होगा वो वेक्टर आर्ट होगा। वेक्टर आर्ट बेसिकली पेन टूल से बनी हुई कोई भी आर्ट कहलाती है वेक्टर आर्ट। खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि उसको आप स्केल कर सकते हो एक लिमिट तक। फोटोशॉप में ऑब्वियस सी बात है लिमिट होती है, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ में कोई लिमिट नहीं होती, तो उसमें कितना भी आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे इस आर्ट के लिए हमें चाहिए है बेस। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव स्केचेस सर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर में हम पेन टूल से ट्रेस करेंगे और ड्रॉ करेंगे। जनरली जो आपका लोगो का काम होता है, लोगो डिजाइनिंग्स वगैरह होती है, वो इसी वे में होती है, यही वर्कफ्लो यूज होता है। हम लोग लोगो डिजाइनिंग्स में आगे जाएंगे, बट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दीज। आई रियली लाइक दीज वन, बट ये ऑलरेडी बना बनाया इलस्ट्रेशन है, तो आई एम गोना यूज समथिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट। I'm not sure, I was looking for a character। कैरेक्टर ही ढूंढ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि कोई सिंपल फेस नज़र आए जिस पे मैं फेस क्रिएट करूँ और फिर उसी आर्ट वर्क को यूज़ करके आप लोगों को कुछ एक और नई चीज़ दूँ। सो फॉर दैट आई एम श्योर, आई थिंक दिस वन इज़ गेटिंग गुड। इस टाइप के आर्ट वर्क में वी कैन क्रिएट समथिंग एंड लेट्स से ये वाला, या आई कुड वर्क समथिंग आउट ऑफ दिस। अब हम इसको देखिए, आप लोग सेव करते हैं ना, तो ये ध्यान दीजिएगा 256/256 रेजोल्यूशन का है। इसका मतलब इसका साइज जो है वो 256 पिक्सल बाय 256 पिक्सल का है। अब इसमें एक चीज खासियत है कि ये स्क्वायर है, 256/256 इज स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर है तो आप इसको आसानी से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइल रीसाइज करने के लिए सबसे पहले फाइल को आप ओपन करिए अपने फोटोशॉप में। अब इसको हम जैसे कंट्रोल प्लस करेंगे तो देखिए पिक्सल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, फट रहे हैं, और ये साइज नहीं बढ़ रहा है, बस हम उतने ही साइज को बड़े वे में देख रहे हैं। इसका ओरिजिनल साइज जो है वो 100% यहाँ पे दिखा रहा है, विच इज दिस वन। नहीं कर सकते हो आप, एंटर कर दोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके 100 कर दो, तो दिस विल बी दी एक्चुअल साइज। अब ये एक लोगो के लिए ठीक है छोटा साइज का, लेकिन ये आपके कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं है। तो इसको बड़ा साइज का करने के लिए आपको इमेज में जाना होगा, मेन्यू पे इमेज साइज पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। तो गो टू इमेज, इमेज में इमेज साइज, और फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे, तो यहाँ पिक्सल में टर्न कर देते हैं। अब मुझे कितने गुना वैल्यू बढ़ाना है, तो 256 जो है वो स्क्वायर है, एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसका जस्ट डबल 512 होता है, फिर जस्ट डबल 1080 होता है, जस्ट डबल 2048 होता है, जो अभी का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन चल रहा है। अब इधर पे क्या करेंगे, इधर पे 256 को मान लीजिए आपको 4 गुना बढ़ाना है, तो आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली बी टर्न, है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लेगा। तो 4 बार कर दिए तो 1024 वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन 96 है, इसके कारण से थोड़ा सा कम है, तो हम इसके रेजोल्यूशन को बढ़ा के देखते हैं। लेट्स गिव इट अ 300 रेजोल्यूशन विच इज दिस। थोड़ा ब्लर होगा, पिक्सेलेटेड है ना।
इसको ऑटोमेटिक से जो रीसैम्पलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिक से चेंज करके हम लोग प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 करते हैं, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा इसमें बढ़ाते हैं नॉइज रिडक्शन, ताकि ये जो है वो थोड़ा जो पिक्सल 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 शार्प दिखता है वो अलग हो जाए, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो अभी देखो जो डायमेंशन मेरे पास आएगा 4 गुना में वो 3200 बटे बाई 3200 आ जाएगा, क्योंकि 300 रेजोल्यूशन मैंने बढ़ाए हैं, ठीक है। मीडियम करेंगे 150 तो इट विल बी 1600 बाई 1600। नॉइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि अब ये जो है ये थोड़ा क्लैरिटी बरकरार रहे, ओके। इसको ओके कर देंगे, लेट्स डू एन ओके एंड इट विल गिव मी समथिंग लाइक दिस। तो जब मैं इसको वर्क करने जितने साइज में ले जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नज़र आता है। मैं इसमें 2-3 चेंजेस और कर सकता हूं जो कि फिल्टर ऑप्शन में मिलती हैं, ठीक है। फिल्टर गैलरी के बारे में ये बता दूं कि फिल्टर गैलरी बने बनाए प्रीसेट्स हैं जिससे आप एक डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए आपको इमेज को सेलेक्ट करके फिल्टर गैलरी में जाना है और ये एक सेपरेट बॉक्स क्रिएट कर देता है जिसमें आपका जो इमेज है उसके डिफरेंट आउटपुट नज़र आते हैं। इसको कंट्रोल माइनस से जूम कर लेंगे ताकि हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी ये कलर पेंसिल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज ऐसी नज़र आएगी, कटआउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसी नज़र आएगी, ड्राई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसी, फिल्म ग्रेन और दिस फियास्को, राइट, अलग अलग तरीके का आएगा। आप इसको चेक कर सकते हो, ये पूरा टेक्सचर तक जाता है इमेज को कैसा। ये आपके ओरिजिनल इमेज के साथ भी काम करता है, स्केचेस के साथ भी काम कर सकते हो। हाँ, इसको फिल्टर में जाके ओपन किया गया है, यहाँ देखो फिल्टर है, ओपन फिल्टर, उसमें तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में चाहिए है ब्रश स्ट्रोक और लेट्स जस्ट से कि मुझे थोड़ा सा इसको क्रिस्प करना है ना। सो आई विल बी टेकिंग अ क्रॉस हैचिंग या इंक आउटलाइंस, तो बहुत ज़्यादा वो लग रही है, आई थिंक दिस वन, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इनकी ब्लैक इंटेंसिटी थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, वाइट इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ब्लैक और वाइट के कारण लाइनें अच्छे से क्लियर नज़र आए, है ना। बैलेंस जो है वो थोड़ा सा कम करके देखते हैं, दोनों के बीच का बैलेंस, लेट्स इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ दैट, ठीक है। हमने एक मोटा मोटा लाइन्स हमको यहाँ क्लियर मिल गई हैं, लेट्स ओके, और भी यूज़ कर सकते हैं उसके बजाय। अब इस पूरे को हम कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करते हैं, इसको ले आते हैं हमारे आर्ट वर्क में, क्योंकि हमको इस कैनवस के साइज में वो आर्ट वर्क बनाना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर सकते हो आप, कंट्रोल T दबा के इसको क्लिक और ड्रैग कीजिए और ये यूनिफॉर्मली थोड़ा सा बढ़ेगा। स्क्वायर होने के कारण ये आसानी से स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। नाउ लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो मुझे नहीं पता होगा कि वो कितनी आसानी से ड्रॉ हो रहा है। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग में इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, राइट। सो मुझे ये पता नहीं है कि ये एक्चुअल में कितने लाइन, मेरी कौन सी लाइन बन रही है उसकी कौन सी बनेगी, ऐसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेयर पैनल पे ओपेसिटी पैनल होता है, इधर पे उसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा ताकि मुझे इसके ऊपर आसानी से मैं ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 40, ओके। अब एक नई लेयर लेते हैं जो इस लेयर के नीचे रहेगी और ऊपर वाली जो लेयर है उसको आप मल्टीप्लाई पे सेट कर देंगे। ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट कीजिए, ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है, 27 to 29 टाइप्स के ब्लेंड्स होते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए एक अलग सेशन पे हम लोग बात करेंगे जब इमेजेस में जाएंगे। आज के वर्क में हम इसको केवल यहाँ से बस वैल्यू को मल्टीप्लाई में सेट करेंगे। इससे होता बस ये है कि ऊपर वाली इमेज जो है वो आपके नीचे वाली ड्राइंग के ऊपर छपती रहती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जो दिक्कत हमको ड्राइंग के साथ होती है, तो आपका स्ट्रोक ऊपर में दिखता रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट होता है P, राइट, P फॉर पैरेट।
और या फिर आपके टूल्स बार पे इसकी पोजीशन होती है वेक्टर ग्रुप में। वेक्टर ग्रुप जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके रखे रहेंगे तो आपको बहुत सारे पेन टूल्स के ऑप्शन नजर आएंगे। वी गोना टॉक अबाउट दैट इन लेटर ऑन क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस में हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी भी कई टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम यहाँ अचीव करेंगे। सो मैं यहाँ पे पेन टूल ऑन कर रहा हूँ। इसका ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बार में इसकी दो सेटिंग्स होनी चाहिए नॉर्मली। पहली चीज़ तो इसको शेप में नहीं रखना है, पाथ में रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ऑप्शन में इसको कंबाइंड शेप में रखना है। ये सब्ट्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पे या इन सब में नहीं होना चाहिए, इसको कंबाइंड शेप्स में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कंबाइंड शेप में रखेंगे एंड नाउ वी विल ड्रॉ। हमारा जो कलर है ड्रॉ करने के लिए वो हम ब्लैक आउटलाइन से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रीन वगैरह से नहीं शुरू करेंगे। अब इस आर्ट वर्क के लिए हम कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एक्सटेम्पो कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से जैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको बनाने के लिए जैसे ही पेन टूल पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखिए मेरे पेन टूल पे एक एस्ट्रिक्स साइन बना हुआ है मल्टीप्लाई का। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये कैसा ड्रॉ होता है, आपको बस क्लिक करना है, वो एक पॉइंट बनाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं एंकर नोड या एंकर पॉइंट, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ग्राफिक के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इनके नाम बदलते जाते हैं। तो ये एंकर पॉइंट है। फिर जैसे ही दूसरी जगह मैं क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना लेगा। जैसे ही मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना लेगा। क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर। अब इसने क्या किया, सबके बीच में कनेक्शन बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जोड़ दूंगा क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है और ये फ्रंट पॉइंट है। जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो देखिए मेरा जो आइकॉन है वो चेंज होके सर्कल बन गया। व्हेन आई क्लिक इट विल बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो पॉइंट्स एक्चुअली में बहुत ब्लॉकी पॉइंट हैं, इन पे ब्लॉक्स हैं, है ना। और मुझे चाहिए है कि मैं इनको ब्लॉक ना करके इनको मैं कर्व कर दूं। तो कर्व करने के लिए यहाँ पे पेन टूल के अंदर आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल मिलता है। आप इन पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंटली अभी ये जो स्टेटस है, बोलते हैं स्टेटस बोलते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं कि ये जो इसका करंट स्टेट है वो टेंजेंट स्टेट पे है और इसको स्मूथ स्टेट पे ले जाना है। ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे क्योंकि जब आप इलस्ट्रेटर या कोरल में जाएंगे तो ये टर्म यूज होते हैं वहाँ पे टूल्स के अंदर। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, तो क्लिक करके ड्रैग करूंगा और ये मुझे क्या करेगा, उस लाइन को स्मूथ करके देगा। ठीक है, और स्मूथ किस रेडियस से होना है, उसका रेडियस जो है वो आप तय करेंगे ये दो हैंडल से। इनको बोलते हैं बेजियर हैंडल। बेजियर हैंडल, अब ये बेजियर हैंडल क्या होते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे हैंडल होते हैं कि एक को खींचेंगे तो दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको जनरली वो मोशन बोलते हैं, सीसॉ मोशन, है ना, सीसॉ मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स है। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये ऐसे सेट हो गया है तो फिर ये पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने एंड आई वांटेड टू रिमूव दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट को रिमूव करने के लिए मेरे पास पेन टूल है, आप सिंपली जाइए, इस पे ऐसे ही रखेंगे तो देखिए वो माइनस बन गया। ठीक है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं वो चला जाएगा। करेक्ट, या फिर ये भी कर सकता हूं कि ऐड करने के लिए सिंपल एक पॉइंट पे रखिए, प्लस साइन आ जाता है, आप क्लिक करिए, वो अपने आप सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इतने सारे टूल्स हैं वो क्या हैं, वो इसी चीज़ के लिए हैं। ऐड एंकर पॉइंट, अगर इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऐड पे सेट हो जाएगा। डिलीट एंकर पॉइंट, यानी कि अगर सेलेक्ट कर देंगे तो डिलीट करने के लिए हो जाएगा।
और या फिर पेन टूल पे ही रहने दीजिए। ये पेन टूल जो है वो इतना इंटरेक्टिव होता है कि वो अपने आप समझ लेता है कि कहाँ पे एंकर ऐड हो सकता है, कहाँ का डिलीट हो सकता है, और इसको सॉफ्ट करने के लिए कर्व टूल होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए ये तो इधर आ गया है, एंड आई वांटेड कि ये कर्व जो है वो बराबर एक दूसरे को फॉलो करे। तो पॉइंट्स को आप पेन टूल से सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेन टूल से इसको सेलेक्ट करने जाएंगे तो या तो डिलीट करेगा या ऐड करेगा। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तौर का आप वी से भी इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेक्टर टूल दिया गया है, जो कि है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और इसके अंदर एक और टूल होता है पाथ सिलेक्शन, ठीक है। अब इसका एक थ्योरी बता दूं कि जो भी हम यहाँ बना रहे हैं पेन टूल से, आपने जो ये बनाया है ये वेक्टर शेप होता है, और इसके 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है फिल, यानी कि जो इसके अंदर का कलर होता है, ठीक है। करंटली अभी स्टेट पे कोई कलर नहीं है, बट इसके अंदर का कलर होता है फिल। एक होता है स्ट्रोक, जो कि इसकी आउटलाइन को रेफर किया जाता है। अगर इसकी आउटलाइन में बनाऊंगा तो वो स्ट्रोक होगा, ठीक है। और तीसरा होता है पाथ, ठीक है। पाथ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। मैं चाहूं तो यही स्ट्रक्चर को 10 अलग जगह यूज कर सकता हूं। तो पेन टूल जो है वो आपका ये 3 प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। फिल, स्ट्रोक एंड पाथ, ये चीज देगा। ये याद रखेंगे क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स में ये काम आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इसको सेलेक्ट करने के लिए हमको 2 टूल मिलते हैं, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन, एक पाथ सिलेक्शन। अगर आपको इंडिविजुअली ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले इनको सेलेक्ट करके इनको शेप देना है, तो आप क्या करोगे, व्हाइट वाले एरो पे जाओगे, विच इज डायरेक्ट सिलेक्शन। ए शॉर्टकट है इसका, शिफ्ट के साथ ए दबाओगे तो वो टॉगल होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो बेजियर हैंडल मैं खींच दे रहा हूँ यहाँ का, ताकि ये बराबर से फिक्स आ जाए। और जिस पॉइंट पे भी मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको उस पॉइंट पे फिक्स कर सकता हूँ, ओके। किसको, शिफ्ट ए वाले को? उससे तो करता तो माइनस हो जाता है ना, तो इसलिए मैं को ये अलग से सिलेक्शन दिया है इसने। अब पाथ सिलेक्शन का क्या यूज होगा? पाथ सिलेक्शन का यूज होगा जब मैं एक साथ पूरे को मूव करना चाहता हूँ, इंडिविजुअल पॉइंट्स को नहीं। तो एक साथ पूरे को सेलेक्ट करना होगा तो इट वुड बी पाथ सिलेक्शन, ठीक है। ब्लैक वाला एरो इस चीज के लिए यूज होगा कि जो पूरे को मूव करने का होगा। अब यहाँ पे मैं इसको पेन टूल पे ही ले जा रहा हूं, और अब क्या करते हैं, मुझे आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहां पे मेरे को मिलता है स्ट्रोक पाथ। पाथ के ऊपर में आउटलाइन बनाओ, ठीक है। ऊपर में देखेंगे तो फिल पाथ है। फिल पाथ वैसे ऐसे बताया कि पाथ के अंदर कलर भरना है तो फिल पाथ, पाथ के अराउंड अगर स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक पाथ, है ना। तो इसको स्ट्रोक में ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोक बार डायलॉग बॉक्स। इसमें टूल नज़र आते हैं कि स्ट्रोक का साइज जो है वो कितने साइज का रखना है, स्ट्रोक का साइज। तो ये किससे पता चले, कौन से टूल से आपको वो ड्रॉ करना है, या कौन से टूल का स्ट्रोक अप्लाई हो। पेंसिल का इरेज करना है, पाथ के अकॉर्डिंग इरेज करना है, क्लोन यूज़ करना है, ये सारे ब्रशेस यूज़ करते हैं। जनरली जो हमारा आर्ट वर्क है उसके लिए हम लोग ब्रश यूज़ कर रहे हैं। अब ब्रश करके ओके करूँगा तो देखिए कितना चौड़ी लाइन आई, और इतनी बद्दी इतनी चौड़ी लाइन नहीं चाहिए। ये क्यों आई है, कंट्रोल Z करेंगे, ये इसलिए आई है क्योंकि जब आप ब्रश दबाएंगे, B शॉर्टकट है ब्रश का, तो इसका साइज देखिए, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है। पहली चीज, साइज कम करिए, यहां से भी कम कर सकते हैं आपके कीबोर्ड में बिग ब्रैकेट से, और या फिर यहां से आप सेलेक्ट करके साइज को थोड़ा सा कम कर दीजिए, विच इज अबाउट 30 पिक्सल और समथिंग। हार्डनेस जो है वो फुल कर दीजिए, क्योंकि आपको जो डिज़ाइन इस चीज़ के लिए चाहिए वो बिल्कुल वो वाला चाहिए। प्लस मैं क्या है, इसकी साइज़ जो है ना वो
थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ पे P शॉर्टकट दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्ट्रोक पाथ करूंगा, ओके कर दूंगा एंड इट विल गिव मी समथिंग लाइक दैट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, ये पर्सनल चॉइस होती है एक आर्टिस्ट की, कि ये जो लाइंस है ये सब जगह बराबर चल रही हैं, और इन लाइंस को बराबर साइज जो है इनका, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्ट्रोक। यूनिफॉर्म स्ट्रोक है, इसका मतलब है सब जगह बराबर लाइन है इसकी। लेकिन स्केचेस में क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रोक होते हैं, यानी पेंसिल में कई बार आप कई जगह प्रेशर बढ़ाते हैं, कई जगह कम करते हैं। इस डायनेमिक स्ट्रोक को अगर इधर देना है तो आपको इसको राइट क्लिक करना है, स्ट्रोक पाथ पे जाना है और सिमुलेट प्रेशर को सेट करना है। तो जहां पे भी कर्व होगा वहां पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहां पे भी कर्व नहीं होगा वहां प्रेशर कम होगा। इसको ओके करेंगे एंड सी, इसने एक डायरेक्शन पे कर्व फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पतला कर्व हो गया होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप ब्रश का साइज कंट्रोल करोगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ा दिए, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे, ओके करेंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा, तो यहाँ तक ये पतले में आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए एंटर दबाएंगे तो अब वो जितनी भी स्ट्रोक पाथ था वो गायब हो गया है। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ऑफ कर दूं तो मेरे को एक सेपरेट डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रश को एक चीज़ और करना है, विच इज़ स्मूथ वगैरह सब सेट है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब मुझे पाथ वापस चाहिए। अब कंट्रोल Z तो कर सकता हूँ तो उससे पाथ वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चेंजेस मैंने कर दी और लेकिन मुझे वही पाथ चाहिए, या वो पाथ चाहिए है, कोई बदलाव कर दिया, 2-3 अंडू आगे आ गए और वापस नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पाथ का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ये पाथ का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये पाथ जो हमने बनाया था वो सेव होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वर्क पाथ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे ये पाथ मिल गया। यहाँ पे फिर से एंटर से गायब होता है, इधर पे क्लिक करेंगे तो फिर मिल जाएगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेट जस्ट से आगे आ जाते हैं और इसको अप्लाई किया हमने, एंड चलिए हम फेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कर्व पॉइंट, सॉफ्ट, सॉफ्ट करेंगे, इधर से भी सॉफ्ट कर देंगे, राइट। इधर से हल्का सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बराबर, संभाल के लगे ना। या फर्क क्या पड़ता है ऊपर में, जब मैं कैप ड्रॉ कर दूंगा तो, हाँ क्लिक करना होगा तो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके पकड़ के ड्रॉ नीचे कर दो, है ना। बट मैं इसको इस कंडीशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इस एस कंडीशन पे कर रहा हूँ कि यहाँ से फ्लो जो है वो बराबर बना रखे, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्टेड, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं जब पाथ पे क्लिक करूंगा ना तो मेरा पाथ चेंज हो जाएगा, फिर मैं दोबारा प्रीवियस वाले में नहीं जा सकता, क्योंकि ये करंटली अपडेट होता रहता है। तो अगर आपको वो सेव करना है पाथ, तो यहाँ पे नीचे न्यू पाथ बनाना होगा, फिर जो भी पाथ सेलेक्टेड होगा उस पर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अब दोनों पाथ बना सकते हो, आप लेयर्स में सेव कर सकते हो, बट वर्क पाथ हमेशा बदलता रहेगा। तो आप एक नया बना के उस पर सेव कर लो, वो आपका रहेगा। अब चलते हैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पाथ, क्योंकि इस पे भी हम लोग और डिस्कशन करेंगे, मास्किंग वगैरह सारे आएगा, है ना। बट अब हम लोग थोड़ा सा आर्ट वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करें, अदरवाइज वी कुड नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट।
ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर। तो आई जस्ट गो बाय ब्रश और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पाथ को, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट गो टू स्ट्रोक पाथ एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। एक और अभी मैं ये अलग अलग लेयर्स पे नहीं बना रहा हूँ, एक ही लेयर पे बना रहा हूँ। ठीक है, आप बना सकते हो, इसको एक नई लेयर ले लो और 1 2 3 4 5 6 इधर करेंगे, इनको सेंटर सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, फिक्स किया। ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स कर दो, इसको सेंट्री यहाँ पे फिक्स करो। गुड, ओवरऑल हियर, सेलेक्ट दिस वन ओवर हियर, इसको इधर और अपना पेन टूल पे जाइए, कर्व को ओपन कीजिए और यहाँ से एक कर्व बना दीजिए विच इज सेलेक्टेड बाय हियर, वन हियर। ठीक है, और ये जो है इसको ऐसा कर लेते हैं, ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, इसको भी सॉफ्ट कर लीजिए और यू कैन क्रिएट अ लिटिल बिट सॉफ्ट ओवर हियर, डू समथिंग हियर एज वेल। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, select it, put it right over here, select this, I'll be selecting that। पहले पोजीशन जो है वो बराबर से आप फिक्स कर लो जहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली चाहिए, राइट। देन लेट्स गो P और ये जो नई लेयर है इसके ऊपर में फिर से स्ट्रोक पाथ। ठीक है, ब्रश का साइज जो है वो मैटर नहीं करता है क्योंकि अभी हमने सिमुलेट ब्रश प्रेशर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके I'll just go by here, right click, stroke path, okay, थोड़ा सा छोटा किया है मैंने ब्रश का साइज। When I remove this, it will look something like this। एक नीचे पे एक लेयर बना लेता हूँ, ठीक है, and then I'll be doing what? I'll select, 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 और जनरली मैं कर्व जो है वो डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, केवल ब्लॉक किए और वो टूल यूज़ करके हम लोग कर्व बना रहे थे। डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए बस क्लिक करके ड्रैग करना होता है और ये अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेता है। सो आई विल बी जस्ट क्लिक एंड ड्रैगिंग राइट ओवर हियर एंड इट विल डू समथिंग लाइक दैट। तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है जो शुरुआत करते हैं ना उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो इसको वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए ये तरीका यूज़ करिए, कंट्रोल Z और P, पेन टूल से कर्व और इसको कर्व बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेव ओवर हियर, एडजस्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा उसको फ्लफी रखेंगे बालों को इधर पे और इसको ऐसा सेट कर देंगे। ओके, नाउ आई विल बी जस्ट एडिंग दिस, राइट क्लिक और स्ट्रोक पाथ, एंटर करते हैं। नाउ इफ आई रिमूव दिस वन, वी कैन सी कि हम लोग स्केच कवर अप कर रहे हैं। तो लेट्स क्विकली डू सम फीचर्स। तो फटाफट अब क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे बस एक पाथ भी कवर अप कर लूँगा तो कर सकता हूँ मैं। आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन। अब इतने में ही अप्लाई करना है, तो यू जस्ट हैव टू गो टू ए दबा के कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, वो सब वहीं रह जाएगा। एंड देन फिर से P दबा लीजिए,
सो सेलेक्ट कर लीजिए और सारे स्ट्रोक्स वैसे तो अलग अलग हैं, इंडिविजुअली आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे इनको ऐसे इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम इनकी आउटलाइन थोड़ा जल्दी कर सकें, है ना। एंड देन दीज आर हियर। अब ये इतने सारे कर लिए मैंने, लेकिन करंटली देखिए जिसके नोड्स दिख रहे हैं वही सेलेक्टेड होगा करंटली, ठीक है। तो अगर अभी मैं अगर स्ट्रोक पाथ करूंगा ना तो उतने पे ही असर आएगा, बाकी में कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि नोड इसके दिख रहे हैं मतलब ये सेलेक्ट है, लास्ट वो है। सबको सेलेक्ट करने के लिए क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्शन के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन लो, पाथ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सेलेक्ट करोगे आप सबको एक बार में सेलेक्ट करो, पी करो, राइट में जाओ और स्ट्रोक पाथ कर दो, ओके करो, इट विल बी अप्लाइड ऑन एवरीथिंग डायरेक्टली, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल बी जस्ट गोइंग, एक ट्रिक कर रहा हूँ, पाथ में जाके मैं इस पाथ को अलग से एक कॉपी करके रख लेता हूँ। तो ये वर्क पाथ को सेलेक्ट ना करके पाथ 1 पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं उस पे बनाऊंगा, आई विल जस्ट गो टू लेयर और यहाँ से आई विल जस्ट गो सेलेक्ट और इसको मैं फटाफट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको इंडिविजुअली कर्व कर लेते हैं यहाँ तक, ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब कलर फिल करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के पीछे लेयर बाय लेयर चला जाएगा तो गायब हो जाएगा, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी एडजस्ट करने की प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हो। I'll go with the stroke path over here and then let's apply some of these designs, ठीक है। तो fix it। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि कर्व जो है थोड़ा फनी है, यहाँ अंदर की तरफ गया हुआ है, और मेरा ये कर्व जो बेजियर हैंडल वाला कर्व है, ये अगर मैं अंदर की तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये वहाँ से बाहर चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन कर्व्स को बेंड कर सकते हो इंडिविजुअली, यानी तोड़ सकते हो, इनको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के लिए आपको जाना होगा कर्व टूल पे, ठीक है, और जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस कर्व टूल को ड्रैग करके आप वो पॉइंट सेलेक्ट करो और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे, ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअली काम करेगा। तो आप अपनी मर्जी से उस कर्व को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रिस्प रखा हुआ है, यहाँ पे रख के इसको थोड़ा ड्रैग कर देंगे तो फनी सा जो एंगल है वो बनने लगेगा। यहाँ से इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन सेलेक्ट दिस, पुट इट राइट ओवर हियर, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, पुट समवॉट लाइक दिस, सो वो डायनेमिक आपको जो चाहिए है वो मिलने लगेगा, ठीक है। नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल बी सेलेक्टिंग दिस 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 एंड दिस, स्ट्रोक कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट, स्ट्रोक पाथ, ठीक है। यहाँ का स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तो ब्रश का साइज थोड़ा पतला कर लेते हैं, इधर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा बना लेंगे, है ना, समवॉट दिस स्ट्रोक पाथ, ओके, तो इट विल लुक
वैसा। राइट, सो इट विल कवर अप समथिंग लाइक दैट। अब ये जो लाइन है इसको हटाना है। वैसे आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि वो लाइन जो है वो इधर के लिए नहीं है, लेकिन वो कौन सी लेयर पे है, सर्च कर लेते हैं इधर, सिंपली इरेजर। इरेजर को छोटा कर लीजिए, ई शॉर्टकट है इरेजर का, ठीक है, दैट वुड बी एडजस्टेड। अब क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा कवर नहीं हुआ है उतना अच्छे से, है ना, तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली एक क्लिक किया मैंने, फिर से पेन किया, यहीं तक मैंने स्ट्रोक रखा है, ठीक है। जैसे ही इस पॉइंट पे ले जाता हूँ पेन को, अब ये मुझे एक कनेक्शन का दे रहा है, यानी अब मैं एंकर नॉट में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक कर दूंगा तो स्ट्रोक बन गया। सेलेक्ट करूँगा इतने एरिया को, जस्ट क्लिक ऑन दैट स्ट्रोक पाथ, तो अब मैं इधर से भी स्ट्रोक लगा सकता हूँ उतना। इट डजेंट मैटर कि कहाँ पे आप फिक्स हो रहे हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्ट्रोक आप यहाँ पे लगा रहे हैं वो पाथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो वो क्या होगा, फिर अलग नज़र आएगा। इट इज़ नाउ फिक्स्ड। तो अब क्या होगा, इसका खासियत ये होती है कि आप जब इसके अंदर से भी क्लिक करते हो मैजिक वॉन्ड से, तो इस पर कलर फिलिंग के लिए आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कौन सा वाला, ये वाला भी फिक्स्ड है और आई एम नॉट श्योर, लेट्स से ये भी फिक्स्ड हो गया है। चलिए लिप्स का कैरेक्टर का कवर अप कर लेते हैं। फीचर्स इधर हैं तो इधर ही से बनाते हैं, दिस 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 दिस, ठीक है, ये इधर ही रखेंगे। लेट्स पुट इट समवॉट ओवर हियर। मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ बार बार, क्योंकि ये जो स्केचिंग वाला जैसा है पॉइंट वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्ट्रोक वाइट कर देंगे तो अब क्या है, वो वैसा ही बनेगा जैसा वॉबली बन रहा है ना स्केचेस वैसा। और जो जो शेप मुझे मिल रहे हैं मोटे मोटे, उन शेप्स को मैं स्ट्रोक पाथ से क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो इट कुड बी समवॉट लाइक दैट, ताकि जो टीथ का सेक्शन है इधर से शुरू करेंगे वापस, तो जस्ट सेलेक्ट दैट और वो जुड़ गया। तो हम क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, पेन टूल पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर से, है ना, ताकि स्ट्रोक आगे पीछे जैसे भी हमको लगाना हो हम वैसे उसको लगा सकते हैं, ठीक। सो व्हेन वी रिमूव दिस इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स गो ओवर हियर और नेक का सेक्शन कवर अप करते हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि हम इसको, अगर आपका स्केचिंग बेटर है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो अ लॉट वे और बाकी का पूरा भी बना सकते हो, है ना। मेरा स्केचिंग उतना बेटर नहीं, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। इसको पकड़ के हम लेफ्ट कर देंगे ताकि ये कर्व जो है वो इधर चला जाए, ठीक है, ताकि वो एक फ्लो में रहे। देन सेलेक्ट दिस स्ट्रोक पाथ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ब्रश को, काफ़ी छोटा हो गया है। स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट ब्रश प्रेशर एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। Select it, put it right over here, stroke path,
here. I'm just adding for the clothes. Okay, if you remove that it will look something like that. और यहाँ पे एक स्केचिंग के वॉल्यूम्स आप लोग को पता हैं, जिनके प्री प्रोडक्शन हुआ है वो जानते हैं, है ना। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो पेन टूल से सर्कल भी बना सकते हो। बट जल्दी काम करने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सर्कल मार्क्यू टूल ले रहा हूँ, सर्कुलर। और इसके स्ट्रोक लगाने के लिए आप इसको एडिट में जाके स्ट्रोक लगा सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के। अब स्ट्रोक करेंगे 1 पिक्सल का या लेट्स से 2 पिक्सल का स्ट्रोक ओके करेंगे, इट विल गिव यू समथिंग लाइक अ कर्व स्ट्रोक। कंट्रोल डी कर देंगे तो जो आपने सिलेक्शन बनाया है उसी का स्ट्रोक वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आई विल बी जस्ट डूइंग व्हाट, वैल्यू ऑफ नंबर, कंट्रोल डी, ओके कहीं पे भी क्लिक करूँगा क्या तो होगा, नो, थोड़ी देर का इशू हुआ था वो। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस पेन टूल और कैप्स लॉक दबाऊंगा, क्योंकि अभी ये आइकॉन तभी आता है जब कैप्स लॉक दबा होता है। तो कैप्स लॉक दबा देंगे तो वो आइकॉन चला जाएगा। ये एक्चुअल में ये जो आइकॉन है ये काम वैसे ही करेगा, लेकिन वो बस एक प्रिसाइज दिखाने के लिए आपको एक क्रॉस हेयर दे देता है। तो आप इसको सेट कर दो, ऐसा पुट कर दो, जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर, गिव इट अ स्ट्रोक पाथ, गिव इट समथिंग लाइक दिस। नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसी लेयर पे फिक्स कर दिया, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, सेलेक्ट इट, सेलेक्ट इट, सेलेक्ट इट, सेलेक्ट एंड स्ट्रोक पाथ। बहुत बड़ा हो गया तो छोटा करेंगे, put it stroke path, okay, let's put it on. You could go on, और इसको आप मल्टीपल वे में भी क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ जस्ट अ सिंपल ब्लॉक बना दो। अगर आपको थोड़ा सा इस पर चाहिए हो स्ट्रोक का सिमुलेट ब्रश प्रेशर जो है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट कि सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और को हाफ ऑफ वैल्यू पे फिक्स कर लो, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट दिस एंड पुट इट राइट ओवर हियर, ताकि आपको वो एग्जैक्टली वहाँ पे मिल जाए। सेलेक्ट पी स्ट्रोक पाथ, ओके, ताकि आपको वो वैसा ही मिले जैसा स्केचिंग एजेस में करते हैं, मिल जाएगा। तो नाउ let's say we have put right over here a little bit of effort, तो हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और ना ये तो बनाया हुआ था, बट अगर इसको और अच्छे से आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करो और ऐसे स्ट्रोक दे सकते हो। तो इससे क्या है, आपका जो पेन टूल के साथ कनेक्शन है वो अच्छा बन जाएगा। और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। Let's remove this so that we can see कि okay it is इसका जो आपकी पुतली है वो somewhat over here है, और इसको इधर दे देंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको
चेंजेस लानी है विच इज दीज। अब ये तो था स्ट्रोक ऑप्शन, स्ट्रोक लगा के आप वर्क करें, पहले एरिया बनाएं और फिर उस पर काम करें। ऊपर वाला जो है वो उसको हम अब देखो जूम इन जूम आउट काम नहीं कर रहा है। कई बार ये सिचुएशन होती है सॉफ्टवेयर में, रैम वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, कवर अप हो जाता है। तो एक कोशिश कर सकते हैं कि आप एडिट में जाके, पर्ज में जाके ऑल कर दीजिए। ठीक है, एडिट पर्ज ऑल कर देंगे। तो अगर ये हो रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स गो टू जूम और क्लिक और ड्रैग करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अगर कंट्रोल प्लस माइनस से नहीं होता है तो। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन। और ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा शेड्स के काम करते हैं एंड हाउ टू पुट कलर्स इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, तो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर कर रहा हूँ। इस पूरे को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। कंट्रोल ई से मर्ज करने से पहले व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग दिस इनटू अ ग्रुप, क्योंकि हो सकता है कि बाद में मुझे अलग अलग लाइंस और जगह की ज़रूरत पड़े, है ना। तो मर्ज करने के बाद आप वो चेंज नहीं कर सकते कि दोबारा लाइंस अलग नहीं कर सकते। सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस कंट्रोल जी। जब आप उसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल जी शॉर्टकट है। नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है उसके साथ। अदरवाइज ये कंट्रोल जी हो जाता है। हाँ, अब किस में होगा, कीबोर्ड सही है, वो सॉफ्टवेयर में अभी रैम का इशू हो रहा है करके वो कंट्रोल जी काम करता है। शॉर्टकट लिख लेना, वर्किंग है ना। पता चले आप ये सोचे कि यहाँ सर को नहीं बन रहा है तो ये नहीं हो रहा है, बाद में जाके कंट्रोल जी पढ़ोगे, बोलोगे अरे ये तो हो गया। सो दैट इज एक्चुअली वर्क। तुम्हारे फोटोशॉप में ट्राई करके देखो, कंट्रोल जी लेयर्स वो हो जाता, रेंडर पड़ रहा है तो नहीं हो पाएगा। कंट्रोल जी जो है वो ग्रुपिंग के लिए, बट अगर यहाँ से लेयर ग्रुप नहीं होती है तो आप लेयर्स में से जाके यू कैन सर्च फॉर अ लेयर ग्रुप, ग्रुप लेयर्स, कंट्रोल जी शॉर्टकट है उसका। ठीक है, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए एंड देन उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा। हाँ, कल ही फोटोशॉप में किए थे। ओके, सो इसको ग्रुप कर लिया मैंने। अब क्या होगा, ये ग्रुप मैं बार बार यूज कर पाऊंगा। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं और यहाँ पे एक कंट्रोल जे दबा के क्लोन कर लेता हूं, यानी कॉपी कर लेता हूं इसको। ये अभी कंट्रोल जे भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। तो अगर माउस से ही पूरा कंट्रोल करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक और ड्रैग ओवर हियर, उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन आर्ट अच्छी लग रही है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको ग्रुप करना है तो ग्रुप में डाल देंगे, दोनों चीज़ हो सकती है। और इसका भी एक क्लोन ले लेता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, नीचे वाले को। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन आर्ट। ओके, ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टिकी कीज ऑन थी ना। यूज योर डिवाइस, यूज स्टिकी की ऑफ, अलाउ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्टिकी, ऑफ कर दो उसको, अब वो काम करेगा। स्टिकी कीज ऑन हो गई थी ना, 5 बार शिफ्ट दबाओगे ना तो कीबोर्ड अपने आप चालू कर देता है स्टिकी की, यानी कि शिफ्ट दबा रहता है पूरे टाइम कीबोर्ड में से, तो इसलिए क्या है वो बंद करना पड़ता है। हाँ, वो पूछता है, जब 5 बार शिफ्ट दबाओगे तब पूछता है। तो अभी अपन ने उसको बंद ही कर दिया, 0 कर दिया, तो अब वो दिक्कत नहीं आ रही। अब आपका सब कंट्रोल जी वगैरह सब काम करेगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करोगे सब काम करेगा। स्टिकी कीज ऑन थी, ये पता है इससे चला कि ये लाइन आर्ट जो लिखा हुआ है ना कैपिटल में लिख रहा है, तो समझ में आ गया कि ओके कैप्स लॉक बंद है
और फिर भी ये ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज शिफ्ट दबा हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से जितनी लेयर्स होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं, जो भी सेलेक्टेड होगी। तो अब क्या होगा, ये सब हमारा सेलेक्ट हो गया है, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर के जितने भी एरियाज हैं क्या वो सेलेक्टेबल एरियाज हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आई बी प्रेसिंग W और इनके अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए फेस अच्छे से सेलेक्ट हो गया, बाल अच्छे से सेलेक्ट हो गया, कुछ नहीं, मैं बस स्पेस बार दबा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे इसको सेट कर देता हूँ, नहीं तो बार हर सिलेक्शन होता रहेगा। ये देखो ये भी अच्छे से सेलेक्ट हो गया, कैप भी अच्छे से सेलेक्ट हो रही है, ये भी अच्छे से सेलेक्ट हो गया, ये भी अच्छा। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें, गलत क्या होता है मालूम, गलत ये होता है कि अगर यहाँ पे लाइन आर्ट सेलेक्ट करते हैं, ई सेलेक्ट करते हैं, मान लो ऐसा गायब है, अब जब इस पे करूँगा ना तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये गलत है ना। तो मतलब फिर से स्ट्रोक लगाइए, उसको कवर अप करिए जो एरियाज ओपन है। अदर देन दैट अगर ये अंदर के सब बराबर सेलेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स आप इस पे आसानी से कलर कर सकते हो। अब कलर फिल कैसे करना है, तो सिंपली आप इस लेयर के नीचे पे एक और लेयर बना लीजिए, नाम दे दीजिए कलर लेयर, ठीक है। अब एक सिंपल ट्रिक है, जनरली क्या होता है जब हम लोग इस पे कलर करते हैं, ऊपर जाएंगे लाइन आर्ट पे कलर करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर कलर लेयर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक कलर सेलेक्ट कर देते हैं। लेट्स गो फॉर समथिंग लाइक दिस वन, फॉर अ स्किन कलर आई विल सेलेक्ट दिस, ठीक है। याद रखें मैं कलर लेयर पे हूँ, सिलेक्शन मैंने लाइन आर्ट से लिया था, फिर शिफ्ट करके खुद को कलर लेयर पे आ गया। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगी, विच इज़ कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर प्रॉपर कलर नहीं आया, इसलिए जो वाइट 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 सा गैप नज़र आ रहा है वो नज़र आएगा, ये जो वाइट गैप नज़र आ रहा है वो नज़र आएगा। तो इस चीज़ को टॉप करने के लिए, है ना, आप दो तरीके हैं इसको टॉप करने का। एक तरीका ये है कि आप ब्रश टूल लीजिए, है ना, ब्रश टूल लीजिए, साइज बढ़ाइए और बस पेंट कर दीजिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगा भी नहीं जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन एक तरीका है कि ब्रश टूल से आप फिक्स कर सकते हो इसको, या फिर सिलेक्शन में रहते हुए मॉडिफाई सिलेक्शन यानी सेलेक्ट में जाइए और इस सिलेक्शन को मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड कीजिए। ये 5 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना। तो एक बड़ा करता है, छोटा करता है, एक जो है फेदर ज़्यादा बढ़ा देगा, एक जो है वो स्मूथ कर देगा पूरे को। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जो सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन होता है उसमें एंटी एलियास यहाँ पे ऑप्शन ऑन होता है, यानी कि वो ब्लर काउंट करता है, तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल नीचे रहता है। तो यहाँ पे मैं जनरली 3 से 5 की वैल्यू यूज़ करता हूँ। तुम्हारी सिस्टम में होता सब ये चीज़, तो तुम्हारे लैपटॉप में कनेक्ट होके ही प्रॉब्लम हुई है, पैसा भरना पड़ेगा, समझे ना। और घर भी ले गए थे एक बार गलती से देखो लगा के देखो, लाइट नहीं आ रही उसमें, माउस वर्क नहीं कर रहा। दूसरा वो वहाँ एरर क्या दिखा रहा है देखो ना, बार बार एरर आता है वहाँ, क्या है पढ़ो उसको। तो दूसरे से कनेक्ट करो, निकालो उसको। तो जहाँ पे जो एक्सपेंड बाय वैल्यू है, इसको कम से कम 3 से 5 पिक्सल के बीच में रख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे पहले 3 पिक्सल करके जज करता हूँ, ओके करूँगा तो देखो आप मेरा एक्सपेंशन जो है थोड़ा एक्सटेंड होके मेरे स्ट्रोक के अंदर चला गया। तो स्ट्रोक के नीचे आ गया तो सेलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, कंट्रोल डी, अब वो बाकायदा लाइंस के अंदर रहेगा। तो अब मुझे वो ब्रश को सेलेक्ट करके
पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे ऑड नहीं लगेगा। रही बात ये वाले जो हिस्से हैं, इनको हमें दूसरे कलर करने हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, या तो आप पेन टूल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अब ये वो हिस्से हैं जो इमेज में सबसे ज़्यादा ब्लैक रहेंगे, है ना, या सेपरेट कलर के रहेंगे। तो इनको क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिल पाथ। अब पाथ के अंदर पे कलर करना है, तो फिल पाथ, ओके। उसके बाकी सेटिंग्स हम लोग बाद में देखेंगे कि कितना डिटेल में करना है। ये भी हिस्सा जो है वो भी हमें कंप्लीट ब्लैक चाहिए है, सो यू कैन जस्ट फिल पाथ, इट विल बी completely ब्लैक। जनरली थोड़ा सा ग्रे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एकदम ब्लैक थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो मे बी प्रोबेबली ये वाला कलर यूज़ करके इसको फिल पाथ कर देंगे। So I'll be just putting these fill paths right over here. अब कुछ एरियाज हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, तो लाइन आर्ट में जाके या तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, ऐड सिलेक्शन पे जाएंगे, और कुछ एक एरियाज जो हैं वो मे बी ये वाला नहीं हो रहा है, तो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर इधर, है ना, इधर इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, माउथ ये वाले एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ, सिलेक्शन ले लेते हैं, और इनको सेलेक्ट करके मॉडिफाई एक्सपेंड बाय 3 पिक्सल, ओके। और कलर लेयर पे जाके फिर हम चाहें तो इन पे कोई भी कलर पुट कर सकते हैं, ठीक है। करेंटली यहाँ पे वाइट कलर ही पुट कर रहा हूँ मैं। अब वो वाइट कलर यहाँ कितना आया, कितना दिखा, पता करने के लिए आप अपने बैकग्राउंड लेयर पे जाइए, बैकग्राउंड लेयर पे ग्रे कलर का एक शेड डाल दीजिए, यहाँ पे ब्राइटनेस को कर दीजिए 50, ओके कीजिए, और ऑल्ट बैक स्पेस कर दीजिए, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो डेमो है, लिंक तो ऑन है, बंदा आया नहीं है, ओके। सो अभी इसको यहीं तक करते हैं, फिर आगे इसको अपन लोग और आर्ट वर्क को क्रिएट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।